ये आज के लेक्चर में काफ़ी टास्क कंप्लीट करना अपने को, मतलब 2 टॉपिक कवर करना है, किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व करने हैं और उसके बाद सीईटी में जितने 28 क्वेश्चन आए वो सॉल्व करना है, राइट। तो ये आज कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोग को बताया था, कौन सा कंसेप्ट बताया था मैंने, वो घर पे प्रैक्टिस किया? अच्छा, वेरी गुड। नहीं किया है? किया प्रैक्टिस? तो अगर किया रहेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो फिर ये आज जो मैं तुमको मेथड सिखा रहा हूँ वही मेथड से तुम लोग वो सर्किट सॉल्व करो, मालूम पड़ेगा कितना टाइम कंजम्पशन होता है उसमें। चलो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करें। ओके चलो देखो यहाँ पे, किरचॉफ किरचॉफ के 2 लॉ है। एक है तुम्हारा किरचॉफ करंट लॉ, इसके ऑल्टरनेट नाम भी तो देख ले पहले। इसको हम लोग बोलते हैं केसीएल, शॉर्ट में बोला केसीएल। देखो ना, एक एक का फर्स्ट लेटर यूज किया मैंने। नेक्स्ट, इसको एक और नाम से प्रोनाउंस करते हैं जंक्शन लॉ। रीजन सिंपल, एक पॉइंट पे मल्टीपल वायर कनेक्ट होंगे, ऐसे ऐसे मल्टीपल वायर कनेक्ट होंगे। तो जब तुम्हारा एक ही पॉइंट पे मल्टीपल वायर कनेक्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन, या इसको एक और नाम से प्रोनाउंस करते हैं पॉइंट रूल। कौन सा रूल? पॉइंट रूल। चेक कर, किरचॉफ करंट लॉ को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट केसीएल, जंक्शन लॉ, और क्या नाम है इसका? ये व्हाट इज जंक्शन गाइस? व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन क्या है बेसिकली? बोलेगा सर मल्टीपल वायर एक पॉइंट पे कनेक्टिंग है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ए वायर को कभी कभी कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किधर आ गया? कहां पे आ गया? क्या किया उधर के? उठो रे वहां से तुम लोग, उठो उधर बैठ। ये तू उठवा दे, उठवा दे। बुक रहने दे, बुक नहीं लेके जाए तो भी चले, उठवा दे। लास्ट बेंच पे, तो लास्ट बेंच पे, लेफ्ट साइड पे। एक को डाउट है अब तक? नहीं ना? अभी तुम ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले इसका एग्जाम में स्टेटमेंट आता है, जिधर जिधर से क्वेश्चन पॉसिबल है ना सब बताने वाला, ध्यान देना। अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे सीईटी के हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले सुनो भी अच्छे से। ये क्या है? बोलेगा सर जंक्शन है। जंक्शन पे क्या होता है? मल्टीपल वायर कनेक्ट होता है, ऐसे वायर कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा जंक्शन है। तो मैं जंक्शन को यहाँ पे ना डिनोट करता हूँ जे से, ऐसे, अंडरस्टूड। अब ये वायर में मैंने करंट ऐसे बनाया, I1 लिखा, ये वायर में करंट मैंने क्या लिखा? I2 लिखा, ये वायर में मैंने करंट क्या लिखा है? I3, और ये वायर में मैंने करंट क्या लिखा है? I4। तो रूल क्या है पता है? ये रूल क्या है? रूल है कि जितने भी करंट है उन सबका टोटल मानने पे कितना होगा जंक्शन पे? 0। ये कौन बोल रहा है? किरचॉफ लॉ। तो समेशन मतलब एडिशन ऑफ all current या algebraic sum of all current at any junction equal to 0। वापिस से क्या लो मैंने आपको? The algebraic sum of all current at any junction equal to 0। मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में याद है मैंने बोला था ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मल्टीपल वायर कनेक्ट हो रहे हैं, करंट का टोटल मारा था, कितना आया था उसका आंसर? बिकॉज कौन सा रूल है वहां पे? किरचॉफ करंट लॉ। तो ये आप स्टेटमेंट अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना। क्या स्टेटमेंट? इसको क्या बोलते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू। कोई डाउट है यहां तक? ये स्टेटमेंट तुमको लिखना है बाद में, ओके, ध्यान रखना। अब यहां पे देख, जितना जल्दी हम लोग इसके साइन कन्वेंशन को समझ ले अपने लिए उतना अच्छा है। ध्यान से सुनो, व्हाट इज साइन कन्वेंशन? हम लोग एकदम सिंपल रखेंगे यार,
टुवर्ड्स जंक्शन, अगर आप जंक्शन की तरफ जा रहे हो तो यार उसको पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अगर आप जंक्शन से अवे जा रहे हो, अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन, अगर आपको फील हुआ कि जंक्शन से अवे जा रहा है, आप नेगेटिव बोल देना उसको। ओके, चलो अप्लाई करें, देखते हैं। आप जंक्शन के हिसाब से सोचो, जंक्शन के हिसाब से टुवर्ड्स है कि अवे, तो आप इसको प्लस के साथ बोलो, प्लस I1। ये देख, यस और नो यार। अब इन दोनों के ऊपर आपका ओपिनियन दो। I2 क्या है? जंक्शन से अवे ना, अरे जंक्शन के हिसाब से देखें तो अवे जा रहा है, तो माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। समझा नहीं? समझा? चलो आज अब मैं इसको ऐसे लिखूं क्या? देखो I1 प्लस I4, ये सब क्या है? इनकमिंग करंट है, इक्वल टू क्या रहेगा? आउटगोइंग करंट। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इनकमिंग करंट इक्वल टू, तो आपके बुक में कहीं पे ऐसा मिलेगा तुमको, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहां पे देख एमसीक्यूज कैसे पूछेगा वो। पहला पॉइंट, केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, बोलेगा चार्ज। अभी चार्ज की तो बात करें, सब सारे चार्जेस फ्लो करेंगे तभी तो करंट आएगा। तो केसीएल इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन? चार्ज। अच्छा, एक और एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है मैं बता दूं, टोटल चार्ज ये स्पेलिंग बराबर है क्या? एक्यूमुलेट टोटल चार्ज एट जंक्शन। टोटल जंक्शन पे कितने चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं? बोलेगा सर स्टेटमेंट क्या? व्हाट इज स्टेटमेंट? द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू 0, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अभी मेरे को बता, व्हाट इज साइन कन्वेंशन? करंट flowing towards junction taken as positive, away from junction taken as, MCQs में क्या आने वाला है बताओ? क्या आने वाला है? KCL is based on which conservation? Charge, और total charge accumulate at any junction equal to 0। ये ध्यान में रखना। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का कोई डाउट नहीं है? कुछ डाउट नहीं है ना? टोटल चार्ज ये सब समझा? ये जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन क्या बोला तुमने? मल्टीपल वायर क्या होगा उधर? कनेक्ट होगा, उसको बोलते हैं ना। ये चलो रे पहले जंक्शन आइडेंटिफाई करो ना, पहले जंक्शन आइडेंटिफाई करो। कितने जंक्शन है? जंक्शन आइडेंटिफाई करो प्लीज। एक तो ये जंक्शन हो गया, ये भी हो गया जंक्शन, ये भी हो गया जंक्शन। चलो स्टार्ट करते हो। अभी इसको एक नाम देते हैं अपन। क्या नाम दिए? तो इसको जंक्शन 1 लिखते हैं। तो अप्लाई करो जंक्शन 1 पे, केसीएल अप्लाई करें हम लोग। कहाँ पे? जंक्शन 1 पे। तो बोलो ये क्या है? 4 इनकमिंग है, इनकमिंग, ये भी इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, इक्वल टू कितना रहेगा? 0। तो 8 इक्वल टू कितना है? x है। तो मतलब यहाँ पे कितना करंट है? ओके, अभी इधर अप्लाई कर, शांति दिमाग से अप्लाई करो। जंक्शन 2 पे अप्लाई करो, केसीएल एट जंक्शन 2 ना, अप्लाई करो। चलो ये टूवर्ड्स है, ये अवे है, इसको नाम दो क्या? इसको चलो, इसको नाम क्या दिया अपने? y, माइनस y इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना है? 6 एम्पियर आया। अभी इधर अप्लाई कर, इधर जंक्शन 3 पे अप्लाई कर, और ये ढूंढना है। चलो अप्लाई करो। केसीएल अप्लाई करो। किधर अप्लाई करना अपने को? जंक्शन 3 पे। y माइनस 2.6 है वो, 2.6 है वो, माइनस I3 इक्वल टू 0। ये y कितना है? 6 माइनस 2.6 इक्वल टू y, तो 3.4 एम्पियर। ऐसा कुछ आना चाहिए अपने को, 3.4 एम्पियर आएगा।
कुछ समझा? क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलके, पहले तुम जंक्शन को आइडेंटिफाई करोगे ना। ये अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा ना। ये कौन सा है? तो करंट लॉ किस पे बेस्ड है? चार्ज। अभी तक मैंने ये वोल्टेज लॉ नहीं सीखा है, तो सिर्फ करंट लॉ सीखा है। तो मेरे हिसाब से चार्ज तो दिखना चाहिए। इधर दिख रहा है, ऐसे तीनों जगह पे दिख रहा है। देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको। ये भी अपन कर सकते हैं अगर तुम, चलो आ जाओ स्टार्ट करें। कितने जंक्शन दिख रहे हैं? एक यहां पे दिख रहे हैं, तो जंक्शन तो मेरे को दिख गए। अब देखते हैं, कुछ लिख लेते हैं, कुछ नोटेशंस लिख लेते हैं। इसको x लिख लेते हैं, इसको y और इसको z। मेरे को ये निकालना है फाइनल में। पहले अप्लाई करो जंक्शन, इधर अप्लाई करो। क्या है बोल? बोल 20 माइनस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 कितना रहे? ये बराबर ना। चलो अभी जंक्शन जो भी तुमको लेना ये लेते। चलो क्या आएगा बोल? टुवर्ड्स कौन है? +3 माइनस वाई इक्वल टू 0 कितना आएगा ये? 5 + 3 इक्वल टू वाई। तो वाई तुम्हारा 8 एम्पियर आ रहा है। तो अब मेरे लिए इजी हो गया जंक्शन 3 पे अप्लाई करना। जंक्शन 3 देखो अप्लाई करो। 15 टुवर्ड्स जाएगा, 5 अवे जा रहा है, z अवे जा रहा है। तो z कितना है? तो लास्ट में देखो J4, देखो J4 टुवर्ड्स जा रहा है, I इक्वल टू 0। ये कितना है? Z और ये Y कितना है? 18 हो जाएगा। तो आपका 18 आंसर आना चाहिए। कितना आंसर है? 18। ये कोई डाउट है अब तक? एनी क्वेरी? हाँ नहीं, इसमें किधर भी अप्लाई नहीं किया अपन ने। पर अगर सिर्फ ऐसे सिंपल डायग्राम देगा तो अपन करंट निकाल सकते हैं। और इधर अपन अप्लाई भी तो करें। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ अगर पूरा प्रॉपरली लिखना रहेगा तो अपन लिख सकते हैं कि 18 मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देख कैसे बैठा है? ये वाली क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, मतलब ये मैं करा देता हूँ। ये आपने 11th में किया क्या ऐसा क्वेश्चन? ये 11th में किया ऐसा क्वेश्चन? 11th में किया है क्या नहीं? ये देख क्या निकालना है अपने को? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बराबर। अभी करंट किधर से निकलता है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल ना। तो ये तो देख के समझ में आना चाहिए हाई टर्मिनल है। ये देख, अगर अब तू यहाँ पे एक और रूल समझ। रूल ऐसा है कि अगर मैं करंट के साथ चलूंगा ना तो माइनस लेने का। अभी इसके लिए इसको थोड़ा वेट पे रखते, इसको रहने दो ऐसे। तो फिर तुमको रूल नहीं मालूम है ना तो डिफिकल्ट लग जाएगा। मैं कराता हूँ वो क्वेश्चन। ये तो अभी तक हुआ नहीं है, तो ये सेकंड लॉ कैसे नहीं हो पा रहा है? ठीक है, ये भी अपन सेकंड लॉ पे बेस्ड है। ये तुमको फर्स्ट लॉ के सारे सब समझे? चलो बताओ, व्हाट इज स्टेटमेंट? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू 0। एक और मैंने बोला इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। ये हो गया। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? टुवर्ड्स जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, अवे फ्रॉम जंक्शन टेकन एज नेगेटिव।
साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। दो एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से। पहला आ सकता है कौन सा कंजर्वेशन फॉलो करते हैं, चार्ज, और सेकंड टोटल चार्ज कितना है जंक्शन पे, 0। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, आज तक नहीं है ना आगे आएगा। क्लियर हो गया? कुछ डाउट है? लिख लो फटाफट फर्स्ट लॉ। एक केसीएल के कितने नाम है, मतलब केसीएल को और क्या बोलते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं, और किरचॉफ्स करंट लॉ। नाम लिखो पहले फटाक से। ये कंप्लीट हुआ? ये क्वेश्चन में बाद में लिख लेना। चलो ये बाकी अभी तक अपने सेकंड लॉ नहीं किया ना। इधर देखो भाई, इसके पहले कितनी पॉसिबिलिटी यहां पे देखो पहले। ये क्या कर रहे तुम लोग, क्या कर रहे मैडम कब से, अब क्या कर रहे हो उधर, फोन यूज कर रहे हो? फिर अरे कुछ नहीं किया, इधर देखो ना फिर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, KVL। इस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसको और क्या बोलते हैं, इसके नाम है लूप। मतलब क्या होता है, जिधर से स्टार्ट होगा उधर आके वापस से खत्म होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट, इसको लूप लॉ बोलते हैं। अब इसका स्टेटमेंट देखो और बाद में इसके रूल्स देखो। इसका स्टेटमेंट क्या है, ये आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है, सिर्फ लिखने के लिए, या इसके ऊपर सम्स आएगा। तो तू याद रख, या तो इसके ऊपर तेरे को 3 मार्क का थ्योरी आएगा लिखने के लिए, या 4 मार्क का सम्स आएगा। तो 3 to 4 मार्क्स यहां से तुम लोग, चलो देखते हैं अभी तुम लोग को कितना समझ में आता है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या है, इधर से बनाने का स्टेटमेंट। ये I into R क्या होता है, व्हाट इज I into R? इसको बोलने का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लें इसको, द अल्जेब्रिक सम ऑफ, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF। EMF क्या होता है ये, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। चलो व्हाट इज स्टेटमेंट, जल्दी बोलो स्टेटमेंट क्या है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF and all potential difference in a closed loop equal to 0। what is statement, जल्दी बोलो स्टेटमेंट क्या है, the algebraic sum of all EMF in a closed loop is equal to 0। इधर से स्टेटमेंट बनाने का, ठीक है, रॉन्ग नहीं होता है। the algebraic sum of all EMF and all potential difference in a closed loop, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए वायर क्लोज होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अब इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं। मैं आपको ना इसका साइन कन्वेंशन एकदम इजी तरीके से समझाता हूं। यहाँ पे देखिए क्या है साइन कन्वेंशन। ओके ध्यान देना भी, मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वर्ड है ट्रेसिंग, देख ऐसे सिर्फ जस्ट ऐसे बना के छोड़ रहा हूँ। ए पॉइंट है,
बी पॉइंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये तेरा रजिस्टर, ये करंट है तेरा रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस, अब देख ध्यान देना मैं क्या सिखा रहा हूं। ये ट्रेसिंग क्या है? ए से बी। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि हम लोग ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, ट्रेस कैसे कर रहे हैं। अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, दिस इज माई ट्रेसिंग, मतलब मैं सर्किट को इस तरह से फॉलो कर रहा हूं, ये हमारे ऊपर, ये मेरे अकॉर्डिंग। और एक बात और रखना, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अपने 11th में पढ़ा था, करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, करंट, ये बहुत बेसिक चीज है, करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो स्टार्ट लेता, हमेशा याद रखना। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ ऐसा है। तो ट्रेसिंग क्या है? ए से बी, मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसा, V इक्वल टू आई आर। इसमें ट्रेसिंग B इंटू ए रहेगा, वापिस से V इक्वल टू आई आर लिख दिया मैंने। अब ध्यान से सुनो मेरे, करंट कैसे आ रहा है, करंट चेक कर लो पहले। करंट कैसे, करंट सर, करंट भी ए से बी जा रहा है। करंट मेरे कंट्रोल में नहीं है, करंट किसके कंट्रोल में? बैटरी के कंट्रोल में। बैटरी डिसाइड करेगा कि कहां से, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं सर्किट को कैसे फॉलो करता हूं, मेरे कंट्रोल में। व्हाट इज ट्रेसिंग? ए से बी। करंट किधर है सर? करंट भी साथ में ना, साथ में ना। मतलब रूल क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ट्रेसिंग are in same direction, then PD is taken as negative. What is क्या साइन कन्वेंशन? What is साइन कन्वेंशन? क्या देखने का साइन कन्वेंशन में? करंट का डायरेक्शन, ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम हुआ, अगर अपोजिट हुआ तो वो खुद से बना लेना। अभी इसमें बताओ, व्हाट इज ट्रेसिंग? V2 है ना, और करंट कैसे है? तो जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा? प्लस। तो अभी तू यहाँ पे देखो, भी सपोज मैं कोई सम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा देख रजिस्टर है, तो तुम रजिस्टर के पास दो इंफॉर्मेशन पूछना। पहला पूछना करंट कहाँ से आ रहा है, मालूम पड़ा करंट यहाँ पे आ रहा है। रजिस्टर को पूछने का व्हाट इज ट्रेसिंग, ट्रेसिंग यहाँ से, तो दोनों का डायरेक्शन कैसे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। और अगर आपको ऐसा फील हुआ ना कि रजिस्टर के यहाँ पे करंट और ट्रेसिंग सेम डायरेक्शन में, तो आपको क्या लेना है? माइनस। तो आपको दूसरा रूल लिखना है क्या? क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ट्रेसिंग आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन पीडी इज टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो, अपोजिट रहेगा तो सेम रहेगा तो, डायरेक्शन सेम रहेगा, ट्रेसिंग और करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तो अपन क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या लेंगे हम लोग वहां पे? नेक्स्ट देख, ये बैटरी का हाई टर्मिनल है, ये बैटरी का लो टर्मिनल है। इसको मैंने यहां पे ए लिखा, यहां पे बी लिखा, ठीक है। EMF, चलो ए से बी जाते हैं। बताओ कौन सा टर्मिनल लास्ट में आएगा, कौन सा टर्मिनल बाद में आएगा, चेक करने का। स्टार्टिंग में कौन आ रहा है? प्लस, पर बाद में कौन आ रहा है?
जो लास्ट में टर्मिनल आएगा वो लिखने का, जिधर से तुम लोग एग्जिट करेगा वो लिखने का। अब तुमने यहां से स्टार्ट किया ना, आपने को एंट्री कहां से मिला प्लस से, पर एग्जिट कहां से कर रहे हैं। अगर मैं बी से ए जाता हूं, दिस इज माई ट्रेसिंग ना, बी से ए क्या होगा, बाद में कौन सा टर्मिनल आ रहा है, स्टार्टिंग में कौन सा आएगा माइनस, बाद में कौन सा आएगा, तो बैटरी वाला एकदम सॉर्टेड है, जो टर्मिनल से एग्जिट करेगा वो टर्मिनल का साइन लेने का। और इसमें इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, रजिस्टर से आपको दो क्वेश्चन पूछने हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको फील हुआ कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस माइनस लेना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो प्लस। कोई डाउट है? अभी ये अगर तेरे को आएगा ना, तो तेरे टेक्स्ट बुक के 4 सम, 4 आई थिंक 4 सम है, 4 से 5 सम है वो, और तेरे को सीईटी में काफ़ी सम्स मिलेंगे। रूल समझ लेना बस। जब ये रजिस्टर आएगा तो क्या देखेगा तुम लोग, करंट ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, माइनस, अपोजिट है तो प्लस। और बैटरी का सिंपल है, जिस टर्मिनल से एग्जिट किया वो टर्मिनल का साइन लेना है मेरे को। एनी क्वेरी, लिख लो पहले फटाफट। ये इधर देखो, ये दिख रहा है क्या, स्टार्ट करें, चलो प्लीज लिखता हूं तभी। एक करंट किधर से निकलता है, करंट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सेम ऐसे रिपीट होता है। करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बैटरी का हाई टर्मिनल ना, तो बैटरी का हाई टर्मिनल ए है, और बैटरी का लो टर्मिनल क्या रहेगा, चेक करते क्या था, इक्वल टू 0। क्या अप्लाई करें, के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लो, हाई टर्मिनल और ये लो टर्मिनल, इसको हमेशा देखो, ये लो टर्मिनल होता है और ये हाई। सर कैसे मालूम पड़ा, अब ये करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बैटरी का विच टर्मिनल। अब आगे देखते हैं तुम लोग क्या करते हो, ये देख चेक कर, करंट व्हाट इज ट्रेसिंग, मैं जा कैसे रहा हूं, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, दिस इज माई ट्रेसिंग ना, करंट कैसे साथ में है ना, करंट रजिस्टर मल्टीप्लाई होगा, पर व्हाट इज साइन, तुमको ट्रेसिंग समझता है, मैं चल कैसे रहा हूं ए से बी ना, दिस इज माई ट्रेसिंग ना, तो रजिस्टर बोलेगा ना अरे तेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है तो माइनस आएगा। बैटरी के कौन से टर्मिनल से एग्जिट करने वालों में, अरे पॉजिटिव यार क्या भी बोलते हैं यार, बाद में बात एग्जिट समझता, ये बाद वाला। हाँ आगे का बोल, फिर वापस से रजिस्टर आया, व्हाट इज ट्रेसिंग, ऐसे ए से बी, व्हाट इज करंट, करंट भी ऐसे ना, टू इंटू 3 ना, अबे 5 कुछ यार मतलब, अबे वोल्टेज है वो, अभी तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे यहाँ पे बनाया नहीं, अभी यहाँ पे भी करंट उतना ही आएगा, बताओ कितना आएगा, वी ए माइनस 12 माइनस 5 माइनस 6 कितना होगा, ये कितना आएगा माइनस, उसको 60 फेंक देना, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू है क्या इस ऑप्शन में, समझा कुछ, कौन सा रूल अप्लाई किया, केवीएल, क्या अप्लाई किया, एक अच्छा केवीएल में लिखा नहीं ना, वहां भी लिखो, केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, KVL is based on conservation of energy, KVL is based on conservation of energy, KVL is based on conservation of, इसका आंसर बताओ फटाफट, चलो
सोचो आराम से, कुछ भी उल्टा उल्टा बताना मत। पहले करंट है ना, तो चार्ज रहेगा और एनर्जी बराबर है ना। अरे हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो कर लिया तुमने, ये भी हो गया, ये तो लास्ट टाइम जैसा हो रहा है ये। ये देखिए, बताऊंगा तुम लोग ये सब क्या है। ये हो गया था क्या? ये क्या था? ये नहीं कहता ना। चल बता, स्टार्ट कैसे करेंगे? ये रुक, स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले करंट कैसे स्टार्ट हुआ? तो हाई टर्मिनल, वोल्टेज हाई टर्मिनल, आगे बोलो। +2 कैसे रे? अभी सिखाया ना यार। और इस डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऐसे ना, A to B ना, ऐसे जा रहे ना, करंट भी साथ में है ना, -3। अभी यही सेम करंट इधर भी है, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग सेम है ना, तो करंट मल्टीप्लाई बाय रजिस्टर -VB = 0, तो VA -VB कितना आएगा? ये 4 -7 -9 वो साइड आएगा, तो ये कैसे रे? 4 -4 -3 -7, अभी ये भी नंबर भी दो ना, तो कितना होगा? वो साइड आएगा, तो ये अपना आंसर है 9 है। कोई डाउट है? समझ रहे? कितना तक अभी? अगर तुम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया ना, तो आपको आपके सीईटी के 3-4 क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे आराम से। पहले समझो मैं क्या सिखा रहा हूं। और इसके 2 सम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, कितने समझे? स्कूटर है, स्कूटर एरो, ठीक है ना? तू हाँ तो लोग ये देखो, ये लिख मत, शांति रख। मैं एक बार करा तो फिर तेरे को खुद से लिखना रहेगा। चलो इधर देखो, इधर प्लीज। ये जो सम्स करा रहा हो ना, याद रखना, ये अगर तुम लोगों ने कर लिया तो आपके बोर्ड्स में जो सम्स आया हुआ है 4 मार्क के लिए, वो भी तुम्हारा हो जाएगा, और इसके ऊपर सीईटी में 3 सम्स है, वो भी तुम्हारा हो जाएगा। पर जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सीख के लो। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, और विदाउट केवीएल केसीएल भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने तुमको सिखाया था मालूम है, वो ऐसे लिखने वाले, उससे भी आप कर सकते हो सारे सम्स। पर ये वाला मेथड भी देख लो। एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं कि बैटरी किधर किधर दिख रहा है मेरे को। एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है। करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बैटरी का विच टर्मिनल? ये ध्यान देना भी, करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बैटरी का विच टर्मिनल? तो यहां से कौन सा करंट निकलेगा? अभी दोनों करंट इधर आएंगे, ऐसे देख, ऐसे आएंगे दोनों करंट, ऐसे ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे कितना? I1 प्लस I2। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2। अब देख यहाँ पे तेरे को वापस से कितना टर्मिनल दिखा, मतलब यहाँ पे तेरे को 2 पॉइंट दिख रहे ना, एक इधर एक इधर आने के लिए। इसने क्या दिया था? इसने कौन सा करंट दिया था? एक जो करंट दिया वही वापस से आना चाहिए इसके पास। ये करंट तुमको बनाना पड़ेगा, ये सब अभी वो बताया तो याद। हाँ हाँ, तो R3 है।
मतलब करंट, अरे क्या करंट का फ्लो कम हो जाता है, पावर डेसिपेट हो जाता है। मतलब अगर 5 एम्पियर थोड़ा बहुत कम होता है, पर उतना आपको नहीं देखते, सर्किट सॉल्व करने के लिए नहीं देखते। तो जो तू बोल रही है ना वो रियलिटी वाला बोल रही है कि हाँ यहाँ पे अगर इतने ओम का रजिस्टर यहाँ पे फ्लो करेगा तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, पर हम लोग यहाँ पे उतना नहीं देखते। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्टार्ट कैसे करेंगे, कोई भी सम्स आएगा ऐसा कैसे स्टार्ट करेंगे, बैटरी का कौन से टर्मिनल से करंट निकालेंगे, फिर पूरे सर्किट में घुमाने का, जो करंट दिया वो करंट वापस से आना चाहिए। इसने कौन सा करंट दिया था, तो इसमें से सिर्फ I1 ऊपर आएगा, I2 यहाँ पे आएगा। अबे रूल है, रूल मेरा नहीं है, KVL वाला रूल है। ये रूल है, अरे हाँ ये रूल है जिससे अपन करंट निकाल सकते हैं। एक और मालूम, एक और मेथड था लास्ट लेक्चर में सिखाया था, किसी भी रजिस्टर में करंट निकालने का तरीका। अरे लास्ट लेक्चर नोडल एनालिसिस, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर तुम दोनों सीख के लो। एग्जाम में आए तो कौन सा मेथड बेस्ट है, क्योंकि ये वाले मेथड में तुम लोग सोच, अभी इधर एक बैटरी है, अभी यहाँ पे 4-5 बैटरी आ गया जैसे लास्ट टाइम किया था, सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे, वो सॉल्व ही नहीं होगा। करके देख लेना तुम लोग। ये देखो स्टार्ट कैसे कर रहा हूं मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूं, आपको उस नेमिंग को बराबर लिखना है, ABCFA, ये आपको ब्रेक नहीं करना है। दिस इज माई पाथ, अप्लाई KVL। आपको सिर्फ 2 जगह पे फोकस करना, रजिस्टर और बैटरी, रजिस्टर बैटरी। चेक कर A से B के बीच में, A से B के बीच में कितने रजिस्टर कितनी बैटरी है, एक रजिस्टर एक बैटरी, जो दिखता है लिख देते हैं और बाद में साइन कन्वेंशन देख लेंगे। अब इसके बीच में प्लस माइनस जानने का अपन सोचते हैं। ठीक है, व्हाट इज माय ट्रेसिंग, ट्रेसिंग इज A से B ना, ठीक है। बोल कौन से टर्मिनल से एग्जिट करने वाला हूं, समझा। अब रजिस्टर को पूछते ये करंट किधर से आ रहा है, बोला करंट इधर से आ रहा है, और ट्रेसिंग कैसे, तो दोनों का डायरेक्शन इसके लिए प्लस आएगा, ये समझा गया। ये बाद में कहां से कहां पे रहे हैं, B से, तो B से C के बीच में ना रजिस्टर है, तो इग्नोर कर दे वाला पार्ट, ये वाला मैंने इग्नोर कर दिया, हटा दिया इसको। अब कहां पे आने का अपने को, C से। अब चेक कर कितने रजिस्टर, कितना वो दिख रहा है, देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, ये रहा I2 R2 और E2, ये अभी बीच में साइन भी डालना ना अपने को। चलो बताओ, ये रजिस्टर को पूछते हैं एक ट्रेसिंग क्या है, रजिस्टर पूछेगा व्हाट इज ट्रेसिंग, तो बोलेगा सर C से F, C से F। करंट कैसे, अरे साथ में ही है, साथ में, तो समझा। बता बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकलने वाले, तो जब पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, F से A, ना रजिस्टर दिख रहा है ना बैटरी दिख रहा है, इग्नोर कर दे, हो गया ना खत्म। A भी पहुंच गया ना अपन, इक्वल टू, टफ है। चलो अभी दूसरा वाला तुम लोग ट्राई करो। मैं, अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको सिर्फ हाँ ना में आंसर दूंगा कि आपने करेक्ट बताया कि इनकरेक्ट बताया। चलो अप्लाई KVL, अप्लाई KVL। चलो स्टार्ट करो, आप लोग बताओ, मैं लिखता हूं कितने रजिस्टर है, कितना बैटरी है। यहां पे एक रजिस्टर है और एक बैटरी है, तो मैं लिख देता हूं, तुम लोग देख लो। C से F ना, F से C ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग को प्लस माइनस डिसाइड करके बताना है मेरे को। चलो बैटरी माइनस में लिखूं, वेरी गुड, आगे का सोचो। ए Y प्लस अपोज, बिकॉज दिस इज ट्रेसिंग, ऐसा ना, ट्रेसिंग ऐसा है, करंट ऐसा है। चलो ये हम लोग ने इसको प्लस लिख दिया। नेक्स्ट पता, नेक्स्ट C से D, क्या करूं ना, यहाँ पे रजिस्टर है ना बैटरी। सर करंट है, भाई करंट अकेला क्या करेगा, करंट तो रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नहीं है ना इधर। अब D से F बता, D से F, व्हाट इज ट्रेसिंग, पॉजिटिव I1 प्लस
I2 R3 ए ई से एफ बता नहीं है इक्वल टू 0। कोई समझा, डाउट है क्या? अच्छा एग्जाम में सर अभी तो ये मैंने लिया ना, अभी एग्जाम बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं जाने का तेरे को, ऐसे जाने का है, तो भी तेरा आंसर में फर्क क्यों मालूम इधर क्या है? तो अगर मैं उसको सबको उधर डाल दूंगा तो सबका साइन करके देखना वाला बराबर है, ये तेरे को आएगा ना। तो तुम लोग नीट का 2 क्वेश्चन, सॉरी नीट बोलो आपको सीईटी के, ये देख ये तो एकदम इजी समय पपलू समय थे, सॉल्व कैसे करना है, मतलब लास्ट टाइम मैंने सिखाया था तुम लोगों को, लास्ट टाइम मालूम है ऐसे सिखाया था कुछ, वो 100 लिखने का ऐसा 0 फिर 100 भूल गए तुम लोग, 95 ये है ना रजिस्टर, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो करंट क्या होगा 95 माइनस 0 अपॉन 90, तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए इसमें। चले तो तुम लोग दूसरा में अपन जो अभी सीख चुके ना वो देखते हैं, अप्लाई केवीएल। अभी इधर कौन बैटरी ताकतवर कौन है? चलो अभी ये 100 0 सबको भूल जाओ तुम लोग, स्टार्ट करो। क्या लिखते हैं? ए बी सी और ये तुमको ये समझा ना, लास्ट लेक्चर में किया था। अब ए से बी बताओ। अबे एक ही तो है यार, बोलना यार कितना आएगा -5। बी से सी बताओ, कुछ भी नहीं है ना, रजिस्टर है ना बैटरी है। सी से डी जाते ना, क्या इधर -19I, कौन सा टर्मिनल से बाहर निकला अपन? डी से ए में कुछ है ही नहीं, इक्वल टू 0 माइनस कितना है ये सॉल्व किया तो 95, उधर आएगा तो क्या आएगा? देख ऐसे भी यही आ रहा है, कोई डाउट है? तो ये अपन ने इससे सॉल्व किया, जो अपन ने सीखा है केवीएल, और अपन ने बिना केवीएल के सॉल्व किया। डिपेंड करता है कि आपको अगर वो आता है तो आपका टाइम बचे सबसे। अभी तो ये बहुत इजी था, अगर इसमें कॉम्प्लिकेट कर देगा ना, लास्ट टाइम अपन ने किया था ना, मैं बहुत सारे बैटरी लगाए थे। अभी किधर किधर से तुम करंट निकलेगा और तुम कितने करंट को संभालेगा, नहीं संभाल पाएगा। ज़्यादा क्लियर है? एनी क्वेरी? जब भी समझ आए प्लीज अप्लाई करो। कौन सा मेथड इसमें आएगा? तो सीईटी में केवीएल नहीं अप्लाई करने का, नॉर्मल मेथड करने जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। ये मेथड अगर तुमने ये मेथड बोर्ड्स में आए तो केवीएल कितना तो फायदा ना। ये किया था ना अपन ने केवीएल से करना, मैं नहीं करूंगा केवीएल से, तुम लोग ही करो। केवीएल से ट्राई करना एक बार। चलो अभी तुम्हारा, अभी यहाँ पे तुम लोग को केवीएल कितना आता है कितना नहीं आता है मालूम पड़ेगा। चलो क्या करना है, सॉल्व करना है मेरे को। किधर अप्लाई करना है पहले ये तो बताओ मुझे। ई से बी फिर सी डी ई, मतलब उसने जो उसने लिखा उसके अकॉर्डिंग, फिर अपने मन से कुछ अप्लाई नहीं करने उधर। अब तुम लोग बताओ क्या होगा। पर R1 में करंट नहीं दिया है, अभी गधे का आंसर मतलब ये है ना, I1 है ना, इसको पीछे लेके आने का, इसको क्या बोल -I1 R1 प्लस E1 प्लस माइनस
I1 प्लस I2 इंटू आर इक्वल टू 0 है क्या? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये भी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा ना इसको। ये समझाइए। क्या बोला उससे? In the given electrical network, the value of R when the current in gallon is 0. इधर देखो, इधर प्लीज, ये कितना है? 10। एक गैलोमीटर में करंट कितना बोला उससे? 0 करंट बोला ना उससे। तो अपने को आर कितना लेना पड़ेगा? ठीक है, ये 10, ये 0। इस पे करंट 0 कब फ्लो करेगा? इस पे करंट 0 कब फ्लो करेगा? इसका मतलब देख, ये कितना हाई टर्मिनल है ना, इसका मतलब इधर भी 6। क्या गड़बड़ हो रहा है? वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स आर व्हेन द करंट इन गैलोमीटर विल बी 0। इधर 0 करने के लिए इधर का वोल्टेज शुड बी सेम ना। तो मैं चेक करता हूँ, चेक करता हूँ क्या आ सकता है। अगर ये मैच किया मतलब अपन सही सोच रहे हैं। फिर 1 एम्पियर, हाँ 6 आएगा इसका आंसर। ये मैं बता दो कैसे। ओके, इधर देखो, इधर ये थोड़ा सा ना ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। उससे बोला कि यहाँ पे कितना करंट चाहिए। अब मेरे को एक दिमाग में बैठ गया कि अगर मैं इसको 10 लूंगा 0 तो 0 0 इधर आएगा। इधर देखो, अगर मैंने इधर 6 वोल्ट लिया है तो यहाँ पे को 0 लेना पड़ेगा। अगर करंट 0 चाहिए, करंट कितना चाहिए पे? तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट लिया तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? नहीं समझा तुम लोग? क्यों ऐसा? क्योंकि जब वोल्टेज सेम रहेगा तो करंट कितना फ्लो करता है? तुम्हारा दिमाग चल ही नहीं रहा है। ये 0 तो समझा रहेगा ना तुम लोगों को। अगर ये 6 है तो इसको कितना लेना पड़ेगा? अभी दोनों सेम पोटेंशियल पे पहुंच गए तो करंट कितना फ्लो करेगा? 0 ही फ्लो करना चाहिए। मतलब यहाँ पे करंट कितना है? यहाँ पे करंट, इसमें पूरा करंट कितना है? ये पूरे सर्किट में करंट कितना है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 करंट है। अब तू ध्यान से देख, ये कितना वोल्ट है? ये कितना वोल्ट है? तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। अब यहां से कोई करंट यहां पे जाएगा क्या? क्योंकि यहां पे कितना है, तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना। ये पूरा का पूरा करंट यहां पे डाइवर्ट कर जाएगा क्योंकि यहां पे तो है ही नहीं ना कुछ। समझा ही नहीं? तो व्हाट इज करंट? करंट इक्वल टू क्या रहेगा? हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइड बाय रजिस्टर। तो करंट कितना है? 1 एम्पियर है। तो करंट यहाँ पे 1 एम्पियर आया ना। और करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट इक्वल टू होता है हाई वोल्टेज
माइनस लो वोल्टेज डिवाइड बाय रजिस्टर, तो करंट कितना था 1 ना, तो 1 इक्वल टू 6 बाय आर, तो आर इक्वल टू कितना आएगा 6 ओम, मतलब ये 6 ओम का रजिस्टर रहेगा तो करंट कितना हो जाएगा वहां पे 0। ये कुछ समझा नहीं? क्लिक हुआ, वेरी गुड। ये देखो, ये बोर्ड में 3 मार्क के लिए आया यहाँ पे, ये अभी शॉर्टकट मत लगाना, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, तो ये 3 मार्क के लिए बोर्ड में आया था, पहले आप पढ़ लो क्या लिखा है। अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस 30 ओम, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, लिखो आप, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज वोल्ट मीटर रीडिंग, लिखो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर reading of voltmeter equal to current into resistance of voltmeter, reading of voltmeter equal to reading of voltmeter current into resistance of voltmeter, resistance of voltmeter। चलो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस, कितना है रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का, कितना ओम है, तो ये आपका वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम, तो मैं यहां पे लिखूं ऐसा रेजिस्टेंस इक्वल टू 30 ओम, ये तरह वोल्ट मीटर है। आगे क्या लिखा है, व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल जिसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। अभी एक तुम्हारा कंप्लीट सर्किट बन गया ना, इसको ले लो ए बी सी और डी। करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कहां से, बैटरी का विच टर्मिनल, इसे करंट पॉजिटिव से निकल रहा है। चलो पहले अपन केवीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल 3 मार्क के लेते हैं। अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल कहाँ पे अप्लाई करना है, ऑन ए बी सी डी ए। बताओ कैसे अप्लाई करेंगे, ये रजिस्टर है ना, देखना भूलना मत, -30I। अभी वोल्ट मीटर का रजिस्टर कितना है, ये व्हाट इज माय ट्रेसिंग, व्हाट इज ट्रेसिंग, ए से बी, व्हाट इज ट्रेसिंग, तो ऐसे जा रहा हो, करंट भी साथ में है तो आना ही था। बी से सी बता, कुछ भी नहीं है। अब सी से डी के बीच में बहुत कुछ है, कितना आएगा बोल, -10I, वेरी गुड, +2। ए डी से बता, -40I इक्वल टू, ये 2 को उधर फेंक दे तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय, ये कितना है रे 1/20 एम्पियर। टफ है यहाँ तक, टफ है। अच्छा पर मेरे को ये नहीं निकालना, मेरे को क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ, वो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या रहेगा, ये करंट हो गया, ये तो करंट हो गया, रेजिस्टर कितना है वोल्ट मीटर का 1.5 वोल्ट, समझा क्या। केवीएल अप्लाई किया, करंट मिला, और बाद में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकाल ले। पहले क्वेश्चन रीड करो, चेक करो, डायग्राम तुमको समझा, उसके बाद लिख लो। चलो इसके पहले का कुछ लिखना नहीं है ना, आंसर कितना रहे, ये करंट कितना है था, करंट 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 1/6। ये किसी का बाकी है लिखना, ए चलो ए प्लीज, ये बोर्ड में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, रीड करो क्वेश्चन क्या है, चलो प्लीज।
पहले मैं आपको इसका प्रॉपर सर्किट डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अ बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ, ये आपका ऐसा कनेक्शन, ये 4 वोल्ट का बैटरी है और ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में इस तरह से मैंने कनेक्ट किया। वन वोल्ट और 1 ओम। अभी उसने बोला है लाइक पोल कनेक्शन ना, लाइक पोल कनेक्शन समझता है, प्लस को प्लस से देख कनेक्ट किया, देख बराबर ना, और माइनस को किससे कनेक्ट किया है, माइनस टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इसको हम बोलते हैं लाइक पोल कनेक्शन। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है बाद में इसको अपन ने किससे कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। ये पूरा का पूरा सेटअप किससे कनेक्ट किया बाद में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा हूं मैं ऐसे। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। चेक करो एक बार, कोई डाउट यहां तक? अभी रीड करो और चेक करो डायग्राम में कोई डाउट है क्या, रीड करो पहले। योर विश, कि बाहर अंदर बना तो अंदर बना, पर बाहर, पर ये अभी मैं जब अप्लाई करूंगा तो मेरे को इजी पड़ेगा ना। अगर मैं ये रेजिस्टेंस ऊपर लिखूंगा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसके लिए मैंने इसको बाहर बनाया। ये तुमको सर्किट समझा गया? कोई डाउट है सर्किट में? अब देख इधर, इसको नेमिंग करता हूं मैं, ए सी। अरे क्या कर रहा है अब, क्या तू पानी पीने बैठा है कि पढ़ने बैठा है? रख उधर, मैं देता हूं, रुक। बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट निकालने का? I1 प्लस I2, इसमें कितना जा रहा है, I1 प्लस I2, इधर आएगा I1 प्लस I2। अभी ये बैटरी ने कितना दिया था, अगर I2 दिया तो इसके पास I2 जाएगा और ये I1 ऊपर चले जाएगा, समझेगा? अप्लाई KVL, इस शॉर्टकट से मत सॉल्व कर देना। अप्लाई KVL, कहाँ पे अप्लाई करना है KVL? ऑन ABCFA, ABCFA अप्लाई करो। कौन, अभी तुम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यार, -4 बैटरी के माइनस टर्मिनल से एग्जिट किया, +4 I1, ये 4 I1 क्यों लिखा, 1 I1, सॉरी 1 I1, हाँ आगे बोल। B से C में ना रजिस्टर दिख रहा है ना बैटरी दिख रहा है, इग्नोर किया, आगे बोलो। बोलो माइनस, चलेगा ना? आगे F से A कुछ देखना नहीं है, इक्वल टू 0, कितना रहे बोल, 1 I1 माइनस 1 I2 -3, वहां पे जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया रे। अभी तुम लोग को दूसरा बॉक्स देखना पड़ेगा, बॉक्स F C D
ई एफ। इसमें फाइंड आउट क्या करें, तुमको मालूम है कि क्या फाइंड आउट करना है? अब मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तुमने सोचा क्या फाइंड आउट करना है, एम क्या अपना? करंट थ्रू, तो एक्सटर्नल तो इतना ये, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 प्लस I1 निकालो, I2 निकालो, बाद में यहाँ पे टोटल मार दो, अप्लाई करो KVL, इधर अप्लाई KVL। ये 4 मार्क का है, ध्यान से अप्लाई करना। -1, ओके, -1 +1 I2, वेरी गुड। C से D तो इग्नोर करना पड़ेगा, +2 टाइम्स I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ये समझेगा यार? इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आएगा ना, -1 + 1 I2 + 2 I1 + 2 I2 इक्वल टू 0। ये थोड़ा नंबर को अपन को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बस वेरिएबल्स मैनेज किया तो कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये 2 इक्वेशंस, अब तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहला, दूसरा क्रैमर्स रूल, डी निकल देते, dx निकल देते, dy निकल देते, याद है? एक वो भी एक तरीका है। तो 2 तरीके में से तुमको जो अच्छा लगे वो करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, यूज क्रैमर्स रूल, क्योंकि वो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अगर आपने क्रैमर्स रूल अप्लाई किया तो ये और इसके आगे के सम्स जल्दी सॉल्व होंगे, नहीं तो आगे का सम्स अगर आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने गया ना तो आपसे होगा ही नहीं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, यूज क्रैमर्स रूल। बताओ कैसे करते हैं? आता है ना? बताना पड़ेगा। आता है क्रैमर्स रूल? तो ये करना और मेरे को बताना व्हाट इज I1 और व्हाट इज I2। कौन सा क्रैमर्स रूल? ये क्या इक्वेशन देख के रखना। इक्वेशन क्या है ये? व्हाट इज इक्वेशन? 1 I1 - 1 I2 इक्वल टू 0। ये 0 था ना? कितना था? 3 था। ये सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन 2 I1 प्लस 3 I2। आई नो कि इसको साइमल्टेनियसली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, पर आपके आगे आने वाले सम्स में वो मेथड अगर आपने ये अप्लाई किया ना साइमल्टेनियसली, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। देख, पहले क्या निकालने का? डी निकालने का। एंट्री कर यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है? 1। ये कितना है? -1, 2 और 3 कितना है? इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर तो डी कितना आ रहा है? 5। डिलीट I1 से डिलीट I1 क्या है? मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या किया आपने। आपने यहाँ पे एंट्री किसका किया? आपने एंट्री I1 का किया, यहाँ पे एंट्री I2 का किया। चेक कर ले। अगर तूने डिलीट I1 किया तो ये डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे खाली जगह है तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। इक्वल के ये साइड दिख, कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर, अभी डी I2 बता। किसको डिलीट करना है? I2 को। तो अगर मैं इसको I2 को डिलीट कर देता हूं, अब इसकी जगह में लिखूं क्या मैं? इसको मल्टीप्लाई कर, 1 - 6 -5 बराबर ना। तो अभी मेरे को क्या क्या निकालना था? I1 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? I1 निकालने के लिए सिंपल, I1 इक्वल टू dI1 अपॉन डी 10/2 एम्पियर। कितना आएगा ये? -5/5। तो टोटल करंट कितना है? कितना आ रही है? 2। तो उसका आंसर 1 एम्पियर होना चाहिए। 1 एम्पियर आंसर। अगर आपको लगता है कि आप वो मेथड में कंफर्टेबल, आप जो आपको जमता है वो करो, पर मेरा सजेशन रहेगा प्लीज क्रैमर्स रूल अप्लाई करो, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। इसको वो
लास्ट टाइम सीखा उससे भी कर सकते हैं ब्रो, करना वाला मेथड से ना, ठीक है लिख लो। चलो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसमें चैलेंज क्या होता है, आपको इक्वेशन सॉल्व करने में जमेगा नहीं अगर आपका मैथ्स वीक रहेगा तो, मालूम पड़ जाएगा मेरे को। डायग्राम बन जाएगा, इक्वेशंस भी लिख लोगे आप, केवीएल वगैरह भी, बट आपका जो कैलकुलेशन मेथड है मेरे को मालूम पड़ेगा कितना अच्छा है। स्टार्ट करो। अगर क्रैमर्स रूल अप्लाई किया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और अगर आपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया ना तो आपको समझ जाएगा कि मैं तुमको मना क्यों कर रहा था नॉर्मल मेथड से। स्टार्ट करो। डाउट है? ये मैं डायग्राम बना गया था, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन प्लीज चेक करो क्या लिखा है प्लीज। अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, 12 ओम और 15 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसको अपन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, बराबर ना। कौन सा बताओ मुझे। 10, 15 और बाद में ये सेम कॉइल को किस में कनेक्ट किया उसने, सीरीज में। 10 ओम, 12 और 15 इसको किससे कनेक्ट किया, बाद में अपन ने एक सेल से कनेक्ट किया, और ये सेल का वैल्यू कितना है 4.1 वोल्ट है, बराबर। अभी वो अपने से क्या चाहता है मालूम है, अपन से पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो टोटल रेजिस्टेंस, ये निकालना है, बाद में क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। ये कभी कैसे निकालेंगे ये बता, सीरीज है कि पैरेलल है क्या ये। तो एक काम करो, मुझे ना सॉल्व करके दो। 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। और इसका क्या लग रहा है आपको, ये किस में, सीरीज में। तो RS इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 15, ये आई थिंक ये कितना आएगा 37 आएगा, ये 37 आएगा ना, ये 37 आएगा। ये सॉल्व करना है आपको, ये बताओ मेरे को कितना आएगा। और ये तुम्हारा फाइनल डायग्राम है, ये फाइनल। पहले बताओ कितना आता है, फिर अपन आगे का देखेंगे। अच्छा इसका वैल्यू 4 ओम आ रहा है, कितना रहा है। तो अभी दोनों किस में आएंगे, योर आर इक्वलेंट इक्वल टू आरपी प्लस RS 41 ओम है ना। ये कितना है, ये बाद में करंट कैसे निकालेंगे, करंट इक्वल टू क्या आएगा, वोल्टेज कितना दिया, वोल्टेज 4.1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके स्टॉप कर दें, होमवर्क वहां करो आपका, मंडे सबमिट करना है। KCL KVL पूरा वर्डिंग्स आप जैसा नोट्स में लिखा रहेगा, KCL प्लस KVL, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, और टेक्स्ट बुक के कौन से सम्स करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10, 11, 12, 13 और क्या था 20 था ना। 5 सम किया ना अपने टेक्स्ट बुक के है, और कौन सा मतलब टेक्स्ट बुक के सम्स करने 5 सम, 4 सम के 5 सम थे, 5 सम है 5।